नारद मुनि के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म ब्रह्मा से हुआ था। ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इनकी वाणी से हर वक्त नारायण नारायण की ध्वनि निकलती ही रहती है। इन्हें त्रिकाल ज्ञानी भी कहा गया है। देवर्षि नारद महाज्ञानी थे, फिर भी एक दिन उनके दिमाग में एक सवाल आया। वो जानना चाहते थे कि माया क्या होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्रश्न का जवाब लेने वो विष्णु जी के पास गए और बोले, भगवान मेरी तीव्र जिज्ञासा है कि मैं माया के बारे में जानूं, जिसने इस जगत को भ्रम में डाल रखा है। और लोग जब माया में फंसते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, समय आने पर एक दिन जरूर दिखा देंगे। कई दिन बीत गए। भगवान विष्णु ने सोचा, अब समय आ गया है नारद के सवालों का जवाब देने का। एक दिन अचानक विष्णु जी ने नारद जी को बुलाया और दोनों यात्रा पर निकल गए। चलते चलते रास्ते में एक वृक्ष के नीचे थककर विश्राम करने लगे। इतने में विष्णु जी को प्यास लगी। वो नारद जी से बोले, हे नारद, थोड़ा पानी लेकर आइए, मुझे प्यास लगी है। नारद जी कमंडल लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद वो थक गए। उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने की सोची। वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। लेटे लेटे इनकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चले गए। इतनी गहरी नींद कि वो सपना देखने लगे। सपने में उन्होंने देखा कि वह पानी लेने के लिए कमंडल लेकर किसी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। द्वार पर एक अति सुंदर युवती आई। उसे देखकर वो सब कुछ भूल गए। उससे बातें करने लगे। बातें करते करते नारद ने उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती और उसका परिवार विवाह के लिए मान गए। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद उनके बच्चे भी हो गए। एक दिन अचानक बारिश हुई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण पानी बहुत बढ़ गया और उसके घर में भी पानी आ गया। पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका घर भी पानी में बहने को आ गया। बाढ़ से बचने के लिए वो अपनी बच्चे और पत्नी के साथ वहाँ से जाने लगे, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण उनके पुत्र पानी में बह गए। देखते ही देखते उनकी पत्नी भी पानी में बह गई। किसी तरह खुद को बचाते बचाते वो किनारे पर निकल आए। अपने परिवार को खो देने के शोक से वो रोने लगे। वो रोना इतना गहरा था कि रोना सिर्फ सपने तक न रहा, उसके सोते सोते भी मुंह से रोने की आवाज़ निकल रही थी। इधर विष्णु जी काफ़ी देर से नारद का इंतजार कर रहे थे। उनको ढूंढते ढूंढते वो उस वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ नारद जी सो रहे थे। उन्होंने नारद को नींद से उठाया और उसके आंसू पोंछे। नींद से उठने के थोड़ी देर बाद तक उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तब भगवान ने पूछा, तुम तो पानी लेने गए थे, क्या हुआ? अब नारद को होश आई और उसने चैन की सांस ली और समझ गए कि ये सपना था। उन्होंने श्री हरि को देखा कि वो उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो मिल गया होगा तुम्हारे प्रश्नों का जवाब। तुम जानना चाहते थे ना माया क्या होती है और लोग इसकी चपेट में आकर कैसा महसूस करते हैं। जो तुमने सपने में देखा वही माया है।